हॉरर डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी भी ज़रूर सुने। आप सबको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, आज की कहानी कृष्णा जी की है। कृष्णा जी बताते हैं, लोग सही कहते हैं, पहला प्यार इंसान मरते दम तक नहीं भूलता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। उन दिनों मैं क्लास 10 में पढ़ता था। उस समय प्यार मोहब्बत क्या होता है, लड़की से कैसे बातें किया जाता है, कुछ ज्ञान नहीं था। और तो और मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। फिर भी मेरा जीवन उस समय ठीक ठाक चल रहा था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी, लड़की दोस्त थे। हम कैसे भी करके क्लास 10 ख़त्म कर लिए। एग्ज़ाम हुआ, अच्छे नंबर आए और हम क्लास 11 में चले आए। वह साल मेरे लिए कुछ नया लाया था। स्कूल का पहला दिन था। मैं वही चेहरा, वही जिंदगी लेकर क्लास के अंदर गया और जाकर पीछे वाले बेंच पर बैठ गया। क्लास में 100 बच्चे होंगे। सरकारी स्कूल था, इसलिए जनसंख्या भी बहुत थी। पीछे बैठकर मैं सबके चेहरे देख रहा था कि कितने पुराने हैं और कितने नए। मुझे ज़्यादातर सब पुराने चेहरे ही दिखे, लेकिन लड़की में 2-3 नए चेहरे थे जो किसी और स्कूल से हमारे स्कूल में एडमिशन लिए थे। क्लास अच्छा ही जा रहा था, कोई पढ़ाई नहीं, सब अपने गपशप में मस्त। और मौका मिलने पर कुछ बदमाश लड़के पेपर का बॉल बनाकर लड़कियों पर फेंकते। मैं लड़कियों की तरफ जल्दी देखता नहीं था, मुझे डर लगता था। मेरे ही बेंच पर बैठे एक लड़के ने एक पेपर बॉल बनाकर लड़कियों की तरफ फेंका और शांत बैठ गया, लगा हुआ कुछ किया ही नहीं। सभी लड़कियां मेरे तरफ देखने लगी। इतनी सारी आंखें मेरी तरफ घूर रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तभी मेरी नज़र एक लड़की की नज़रों से टकराई और मेरे पूरे बदन में झंझनाहट सी होने लगी। मैं तुरंत अपना माथा झुकाया और उस लड़के की तरफ इशारा किया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, लेकिन उस समय के बाद से मुझे कुछ अलग सा महसूस होने लगा। मेरे बदन में गुदगुदी सी होने लगी। अचानक से मेरे शरीर में एनर्जी की लहर दौड़ने लगी। मेरा न चाहते हुए भी नजरें उस लड़की को देखने के लिए इधर उधर झांकने लगा। जिस लड़की से नजर मिली थी, मैं उसका अभी तक चेहरा भी नहीं देखा था। मेरे शरीर में छटपटाहट सी होने लगी। मैं तुरंत वॉशरूम के लिए बाहर गया। जब मैं वापस क्लासरूम के अंदर आया, तब मैं उसका चेहरा पहली बार देखा और शायद फर्स्ट टाइम किसी लड़की का चेहरा इतना ध्यान से देखा। सावली पतली दुबली सी, जैसे हीरो फर्स्ट टाइम हीरोइन से मिलता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, फूल उड़ते हैं, हवाएं चलने लगती है। ठीक उसी तरह मुझे भी वह सब महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। मैंने उसका चेहरा 5 सेकंड तक देखा। इस 5 सेकंड में मेरे देखने का नज़रिया ही बदल दिया। मैं जाकर अपने बेंच पर बैठ गया। अब मेरे दिमाग में नए नए आइडिया आने लगे कि मैं उस लड़की से कैसे बातें स्टार्ट करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। स्कूल की छुट्टी हुई। पहले तो मैं साइकिल उठाता और सबसे पहले घर भागता, लेकिन आज मेरा घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। मैं साइकिल लेकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। 10 मिनट इंतजार करने के बाद वह अपने सहेलियों के साथ बाहर निकली। मेरा मन फिर से झूमने लगा। मन कर रहा था अभी जाकर प्रपोज कर दूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ थी। उस समय उसने मुझे एक बार भी नहीं देखा, लेकिन मैं फिर भी खुश था। घर आया, हाथ पांव धोकर खाना खाया, फिर खेलने चला गया। लेकिन आज मुझे खेलने में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। अब मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगने लगा। मैं रोज़ उस लड़की को देखता और भगवान से एक ही बात कहता, हे भगवान, एक बार बात करवा दो, 1 किलो लड्डू ज़रूर चढ़ाऊँगा। 1 महीने बीत गए, ना उसके तरफ से कोई इशारा आया और ना मेरी हिम्मत हुई। तकरीबन 2.5 महीने बाद एक दिन स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा था। मेरी किस्मत बदली। मैं जिस जगह बैठा था वह लड़की भी उसी जगह आकर बैठ गई। बगल में बैठा देख मेरे तो पसीने छूटने लगे। एक तरफ खुशी हो रही थी तो एक तरफ घबराहट भी। लेकिन उस दिन मैंने सोचा, आज ही सही मौका है बात स्टार्ट करने का।
मैं सोचता रहा कैसे बात स्टार्ट करूं। लगभग 1 घंटे बाद उस लड़की ने ही मुझसे कहा, चॉकलेट खाओगे? 1 सेकंड के लिए तो मैं फ्रीज हो गया, लेकिन बिना देरी किए मैं तुरंत कहा, हाँ क्यों नहीं। उसने मुझे एक 5 रुपए वाली चॉकलेट दी। मैं चॉकलेट लेते हुए कहा, तुम कौन से स्कूल से आई हो? उसने तुरंत बोला, पहले तुम बताओ तुम कौन से स्कूल से आए हो? मैं हंसते हुए बोला, मैं तो इसी स्कूल का हूँ। उस दिन के बाद से मेरा डर खत्म हो गया। अब हम रोज बात करने लगे। कभी वो मेरे लिए चॉकलेट लाती तो कभी मैं उसके लिए चॉकलेट लाता। कुछ ही दिन में हम लोग इतने अच्छे दोस्त हो गए कि क्लास में हमारी चर्चाएं होने लगी। मैं उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन शायद उसको मालूम नहीं था। 2-3 महीने बीत गए। एक दिन अचानक से वह स्कूल नहीं आई। मैंने उसके सहेलियों से पूछा, क्या हुआ, क्यों नहीं आई? उन लोगों ने बताया, हमें भी नहीं पता है। मैंने अगले दिन भी देखा, वह नहीं आई, इसलिए मैं बहुत चिंता में पड़ गया। उसके घर गया तो देखा घर में ताला लगा हुआ है। मैंने आस पड़ोस में पूछा तो पता चला उसके माँ बाप उसे लेकर गांव चले गए, शायद उसकी शादी करवाएंगे। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में अब जान ही नहीं बची है। मन कर रहा था उसी समय उसके गांव चला जाऊं, लेकिन अपने घर में क्या जवाब देता। घर आते ही मुझे बहुत ही सरदर्द करने लगा। घर में उस लड़की के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, इसलिए अगली शाम दोस्त की शादी का बहाना बनाकर उसके गांव के लिए निकल गया। रास्ते में मैं यही सोच रहा था कि वह जैसे ही मिलेगी प्रपोज कर दूंगा। सुबह सुबह मैं उसके गांव पहुंच गया। लोगों से पूछने पर उसका घर का एड्रेस भी पता चल गया। उसके घर में भी किसी को मेरे बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं घर के अंदर न जाकर उसके बगल में एक दुकान थी, दुकान पर ही इंतजार करने लगा। सुबह से दोपहर हो गई। मैं थक हार कर वहाँ से जैसे ही जाने वाला था कि वह दुकान में सामान लेने के लिए आई। वह मुझे देखकर चौंक गई, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि मैं उसके गांव आया हूँ। वह चुपचाप सामान ली और घर के अंदर चली गई। फिर कुछ देर बाद दुकान पर आई। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। चालाकी से वह कागज का टुकड़ा मुझे दे दी। उस कागज पे लिखा था, मैं आज कुछ देर बाद बाजार जाऊंगी, वहीं पर बात करेंगे। मैं तुरंत बाजार के लिए निकल गया। तकरीबन आधे घंटे इंतजार करने के बाद वह बाजार आई और पूछा, तुम मेरे गांव में क्या कर रहे हो? मेरी शादी देखने आए हो क्या? मैं कुछ ना बोलकर डायरेक्ट बोला, आई लव यू। ये सुनकर उसके आंखों से आंसू आ गए। लड़खड़ाते जुबान से बोली, 2 दिन बाद मेरी शादी है, मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जाऊंगी। ये बोलकर वह चली गई। मैं वहीं पर खड़ा रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा मन जोर जोर से चीखने का कर रहा था, माथा फोड़ने का मन कर रहा था खुद का, लेकिन मैं मजबूर था। तकरीबन आधे घंटे बाद एक छोटा बच्चा मेरे पास आया। उसने मुझे एक चिट्ठी दी। मैंने चिट्ठी लेकर इधर उधर देखा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं दिखी। शायद वह छुप गई थी। चिट्ठी के ऊपर ही लिखा था, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ट्रेन पर चढ़कर ही इस चिट्ठी को पढ़ना। क्या करता, प्यार जो करता था। इसीलिए शाम को ट्रेन पर चढ़ गया और अपने सीट पर बैठकर उस चिट्ठी को खोला। उसमें लिखा था, जब फर्स्ट टाइम तुमको क्लास में देखा तभी तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा तुम बात करोगे मुझसे, लेकिन मुझसे ज़्यादा शर्मिला तुम निकले, इसलिए चॉकलेट का बहाना करके उस स्कूल प्रोग्राम में तुमसे बात किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपने मम्मी पापा को दुखी नहीं देख सकता। मैं उनके खिलाफ कभी नहीं जाऊँगी। चिट्ठी में हर वो अच्छी बात लिखी थी जो हमने एक दूसरे के साथ बिताई थी। पूरा पढ़ने के बाद पता चला यह मुझसे कितना प्यार करती है। मैं दुखी मन से घर वापस आ गया। एक तरफ निराशा थी तो दूसरी तरफ संतोष का भाव भी था दिल में। भूलने में 3 साल लग गए। इन 3 सालों में ऐसा कोई हफ्ता ना होगा जिस रात मुझे उसका सपना ना आया हो।
इन 3 सालों में मुझे बस एक जैसा ही सपना आता था। वह हर सपने में मुझसे मिलती और मुझे छोड़कर कहीं गायब हो जाती। यह 3 साल मैं ठीक से सो नहीं पाया। दिन में तो ठीक था, लेकिन रात में उसकी याद आ ही जाती थी। कुछ महीना पहले ही मेरी एक लड़की से शादी हुई है, इसलिए सब भूलकर मैं अपना लाइफ जीने लगा। लेकिन शायद भगवान मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखकर बैठा था। 1 महीना पहले मैं अपने ससुराल गया अपनी बीवी को लेकर। एक शाम बगल के घर में किसी औरत को कुछ हो गया था। अपनी बीवी से पूछने पर पता चला उस औरत की बहू आज से 2.5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मर गई, तो उसी की आत्मा उसके ऊपर आती है। उस दिन तो मैं बोला, क्या बकवास है, उनको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। लेकिन अगले दिन ही मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। दोपहर का समय था, मैं अपने घर में सो रहा था। तभी मेरी सासू माँ और पत्नी मेरे पास दौड़कर आई, मुझे झकझोर कर उठाया और हाँफते हुए बोली, जल्दी चलिए, वो आपको बुला रही है। मैं थोड़ा गुस्सा होकर बोला, कौन बुला रही है, क्यों बुला रही है मुझे? लेकिन अपनी सासू माँ को देखकर मैं अपने गुस्से पर काबू कर लिया और बोला, क्या हुआ, बात क्या है? तो बीवी ने बोली, आज फिर उस औरत के शरीर में उसकी बहू की आत्मा आई है और वह आपका नाम लेकर बुला रही है। मैं फिर बोला, क्या वो मुझे जानती है क्या? जब मैं उसके घर गया तो वहाँ काफ़ी भीड़ लगी थी और वह औरत एक खाट पर बैठी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैं किसी से कुछ पूछता उससे पहले मेरी नज़र दीवार पर टंगे तस्वीर पर गई। वह तस्वीर को देख मेरे तो रूह कांप गया। मैं धम से ज़मीन पर गिर गया। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे सब समझ आ गया। यह वही गांव है जहां मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हुई थी और दीवार पर उसी की तस्वीर पर माला चढ़ी थी। अब मेरा दिल इस दर्द को सह नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे सीने पर कोई 1000 किलो का पत्थर रख दिया हो। मैं कैसे भी करके उस खाट के पास पहुंचा और लड़खड़ाते जवान से पूछा, क्या तुम ही हो? उसने कुछ नहीं बोला, बस आंसू बहाए जा रही थी। मैं फिर उससे पूछा, आखिर क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई, वो भी इतनी दूर? उसने धीरे स्वर में बोला, बहुत दिन हो गया तुम्हें देखे हुए, अब जाकर मुझे शांति मिली। मेरा समय हो गया है, सब खुश रहना, मैं चलता हूँ। उसने मेरे माथा को चूमा और भगवान के पास हमेशा हमेशा के लिए चली गई। जैसे ही वह चली गई, वह औरत बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन मैं इस दर्द से उभरा तो सारी बात अपने ससुराल वालों को बता दी। मेरी प्रेम कहानी सुनकर सबको दुख हुआ और उस गांव में मेरी गर्लफ्रेंड अमर हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।